एडवोकेट स्नेहल सुर्वे, एडवोकेट मीना ठाकुर, एडवोकेट पूजा शाह, श्री राज मेहता, एडवोकेट चैतन्य रावते, एडवोकेट अभिषेक मिश्रा और हमारे और एक एडवोकेट हानिया शेख है, अभी पहुंच रहे हैं थोड़ी देर। ये हुआ प्रोसिक्यूटर ग्रुप। आप चाहे तो यहाँ पर चेयर लेकर बैठ सकते हैं, वो बोल दीजिए किसको चेयर लगानी। और ये रहा एमेकस का ग्रुप। तो अभी कार्रवाई शुरू करने से पहले कॉमन लोगों के कुछ सवाल है लीगैलिटी ऑफ दिस कोर्ट। कॉमन मैन के सवाल एमेकस क्यूरी ऑब्जेक्शन में पेश करने वाले, पहले उनको सुन लेते हैं और फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं। यस एमेकस। महोदय, सर्वप्रथम मैं इस भारतीय जनता की महाअदालत का धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज के न्यायालयीन कामकाज में मुझे अमायकस क्यूरी न्यायालयीन मित्र के तौर पर नियुक्ति करके आमंत्रित किया है। और आज की न्यायालयीन प्रक्रिया आगे बढ़ने के पहले क्या मैं ये जान सकता हूं कि इस भारतीय जनता की महाअदालत सिटीजन्स कोर्ट ऑफ इंडिया इसका कानूनन या संवैधानिक आधार क्या है, इसका लीगल फाउंडेशन क्या है? यस। और एक दूसरा, इस अदालत में से जो भी निर्णय निकलेगा उस निर्णय का फायदा उस कॉमन मैन को, उस सामान्य आदमी को कैसे हो? नंबर 2। नंबर 3, आज के न्यायालयीन कामकाज का एक महत्वपूर्ण जो प्रकरण है, केस है अपने दिवंगत सुपरस्टार सुशांत सिंह राजपूत के बारे में। अगर इनके रिलेटिव्स ने इस केस को आगे ना बढ़ाने का अगर फैसला किया है, दिशा सालियान, यस, अगर ना बढ़ाने का फैसला किया है, तो क्या ये उचित है कि हम इस भारतीय जनता के महाअदालत में उसी विषय के ऊपर वापस हम चर्चा करके उसको आगे निर्णायक स्तर पर लेके जाएं? और 4, भारतीय जनता की इस महाअदालत, हमने अपने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो एकेडमिक हो या उनके क्वालिफिकेशन से हो, कि वो बहुत ही ऊंचे हैं, ऊंचे कद के हैं, ऊंचे स्तर पर है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सर्वोच्च न्यायालय के चेयर पे बैठे हैं, तो उनके डिसीजंस की ऊपर क्वेश्चन मार्क करके या उनकी डिसीजंस को यहाँ पे चर्चा करके उसके ऊपर अपना एक न्याय निर्णय देना, क्या ये अपने संवैधानिक या अपने न्याय प्रक्रिया के अंदर बैठ सकता है? बस ये मेरे 4 क्वेश्चन। अब ये न्यायालयीन कामकाज आगे बढ़ने के पहले क्या मैं जान सकता हूँ इसके आंसर्स क्या है? यस, मतलब आपके माध्यम से कॉमन मैन के सवाल है कुछ लोगों के, उसमें कॉमन मैन के इनोसेंट भी सवाल हो सकते हैं और ये उन लोगों के भी सवाल हो सकते हैं जिन लोगों का एक दुकानदारी चल रहा है, एक कार्टेल चल रहा है कि हम कैसा भी करके एडजस्ट करके न्याय को मरोड़ के जज को मैनेज करके ऑर्डर ले लेने का और आम आदमी को धक्के खाने देने का, ये उन लोगों का भी सवाल हो सकता है और बहुत सही जायज ऑब्जेक्शन है। तो मिस्टर प्रोसिक्यूटर, आप जवाब दोगे या मैं जवाब दूं? जवाब मैं देता हूं अमेकस क्यूरी को, फ्रेंड ऑफ द कोर्ट, विद द परमिशन ऑफ द चेयर। यस, मैं इस अदालत की प्रोसिक्यूटर की तरफ से कार्रवाई शुरू करने की इजाज़त चाहता हूं। यस, परमिशन ग्रांट। एक बहुत ही अहम सवाल फ्रेंड ऑफ द कोर्ट ने इस जनता की अदालत के सामने रखा हुआ है, वो ये है कि अगर दिशा सालियन के परिवार वाले ये कहते हैं कि हमें क्रिमिनल केस में आगे नहीं बढ़ना है, तो क्या एक आम आदमी को, एक आम नागरिक को ये अधिकार है कि उनके परिवार की मर्जी के खिलाफ जाके जनता की अदालत में इस केस को रखे और इस केस की कार्रवाई आगे बढ़ा के इसमें फैसला लिया जाए?
अमेरिकस क्यूरी ने सवाल अच्छा किया हुआ है। इसका कानूनी प्रावधान है। कानूनी प्रावधान यह है कि जब भी किसी नागरिक के खिलाफ कोई भी अन्याय होता है, कोई भी उसके खिलाफ गुनाह होता है, तो उस नागरिक के अलावा भारत का कोई भी नागरिक उस अन्याय के खिलाफ किसी भी अदालत में दरवाजा खटखटा के इंसाफ मांग सकता है। इसके लिए एक मैक्सिम है कि क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस इज एलियन टू द लोकस स्टैंडी, कॉन्सेप्ट ऑफ लोकस स्टैंडी। कहने का मतलब यह है कि किसी भी शख्स के खिलाफ कोई भी गुनाह हुआ है, चाहे वो भारत का नागरिक हो या भारत का नागरिक ना हो, उसके साथ अगर गुनाह होता है, उसकी डेथ हो जाती है, तो भारत का कोई भी नागरिक उसके डेथ के केस बनाकर कोर्ट में ले जाके उसको इंसाफ की गुहार लगा सकता है। क्योंकि ये जो गुनाह हुआ है, ये सिर्फ उस आदमी के खिलाफ नहीं हुआ, ये भारत की पूरी जनता के खिलाफ हुआ है, पूरी सोसाइटी के खिलाफ हुआ है। ये जो गुनाह होता है, ये गुनाह अगेंस्ट सोसाइटी है, नॉट एन इंडिविजुअल। ये कानूनी प्रावधान है कि अगर कोई केस को आगे नहीं बढ़ाना चाहता है, तो भी जनता का कोई भी प्रतिनिधि इस केस को आगे ले जाके उस केस में इंसाफ की गुहार लगा सकता है, जो आज इस जनता की महाअदालत में सुशांत सिंह राजपूत दिशा सैलियन केस के लिए हम प्रस्तुत कर रहे हैं। और मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहूंगा। ये जो सवाल खड़ा किया है, इस सवाल का जवाब 40 साल पहले ही सुप्रीम कोर्ट दे चुका है। जैसा कि अभी इन्होंने कहा, कंसेप्ट ऑफ लोकस इज एलियन टू द क्रिमिनल केस। क्रिमिनल में कोई लोकस नहीं होता। मुझे दिखा ये गुनाह हो रहा है, ये तो छोड़िए आप, ये मेरा जिम्मेदारी है। अगर मैं गुनाह होते हुए देखूं, कुछ कैटेगरी है गुनाहों की, मेरे सामने मर्डर हो रहा है, मेरा जिम्मेदारी है, मेरा ड्यूटी है कि मैं जाकर इन्फॉर्म करना है। मैं नहीं करता हूं तो मैं दोषी हूं। उसके लिए फिर आईपीसी 202 में वगैरह सजा के भी प्रावधान है। तो ये जान ले वो लोग। एक दूसरी चीज, अभी इसमें 7 जज बेंच AR अंतुले का है सुप्रीम कोर्ट का, बाद में 2001 में विनेश कुमार का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। ऐसे कई जजमेंट है, उसमें यही विषय कहा गया है। इस पे ये विषय क्लियर कर दिया गया है कि कोई भी कर सकता है। अगर कि इसके पेरेंट्स ने कहा कि हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, तब भी ना वो केस क्लोज हो सकता, क्योंकि ये नॉन कंपोर्टेबल ऑफेंस है। ये मर्डर का केस है, एक रेप का केस है। दूसरा, अभी हाल में 1 महीना पहले